हेलो एंड नमस्कार। मैं देवेंद्र पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द कोडिंग गुरु में। आज की वीडियो में हम HTML फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में देखेंगे, जिसका यूज करके हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन, मार्क इन डिफरेंट स्टाइल्स में अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करवाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बोल्ड जैसा कि बी टैग, फिर स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, EM इसको एम्फेसिस कहते हैं, मार्क, अंडरलाइन टैग, TT, स्ट्राइक, इन सब सारे टैग्स को एक एक करके देखेंगे। तो दोस्तों आते हैं कोडिंग सेक्शन पे। सबसे पहला टैग है हमारा बी का मतलब होता है बोल्ड। इसका यूज करके हम इसके बीच में लिखे हुए टेक्स्ट को बोल्ड में डिस्प्ले करवाते हैं वेब पेज पे। जैसा कि यहाँ पे पेज को रिफ्रेश किया, ये जो टेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है ये नॉर्मल टेक्स्ट है, यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है ये बोल्ड है। इसके बाद दूसरा टैग है दोस्तों, कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे जो हमारे पास दूसरा टैग है वो है स्ट्रॉन्ग टैग। यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे बंद किया। दोस्तों जो स्ट्रॉन्ग टैग है ये हमारा लॉजिकल टैग है और ये ब्राउज़र को बताता है कि इसके अंदर जो चीज़ें लिखी गई हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि दोनों टैग ऐसे टैग हैं जिनके बीच में कुछ भी लिखेंगे तो वो बोल्ड में ही डिस्प्ले करेंगे। बस फ़र्क क्या है कि ये जो बी है हमारा ये फिजिकल टैग है और जो स्ट्रॉन्ग है ये हमारा लॉजिकल टैग है। तो एक बार पेज को सेव करते हैं। सेव करने के बाद जाके फिर ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं अगली लाइन में। तो दोस्तों दोनों ये सेम बोल्ड में ही दिखाई दिया है, बस ये थोड़ा सा फ़र्क ये है कि ये ब्राउज़र को बताता है कि ये जो टैग लिखा हुआ है ये इम्पॉर्टेंट टैग है। आते हैं अगले कोडिंग पे। अगला टैग है जो हमारा वो है इटैलिक। तो यहाँ से इस टैग को लिखते हैं आई से। आई टैग के अंदर जो कुछ भी हम लिखेंगे वो इटैलिक में डिस्प्ले करेगा। आई टैग को यहाँ पे बंद किया, फाइल को सेव किया, सेव करके जाके एक बार ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो ये हल्का सा तिरछा करके लिखना शुरू कर देता है। ये भी हमारा फिजिकल टैग है और इसका भी एक लॉजिकल टैग है जिसको कहते हैं EM। EM का मतलब होता है एम्फेसिस। सेम प्रोसेस जैसे स्ट्रॉन्ग के साथ होता है वैसे ये भी है। फाइल को सेव किया, सेव करके जाके इसको पेज को रिफ्रेश किया। दोनों का जो लेआउट है बिल्कुल सेम है। इसके अलावा जितने भी टैग्स हैं दोस्तों मैं एक एक करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसके बाद जो दूसरा या अगला टैग है हमारा वो है मार्क टैग। यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे मार्क को बंद किया। मार्क टैग का यूज करके हम अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं। जैसा कि हम नॉर्मली मार्क लिखते हैं, लिख करके जैसे हम पेज को रिफ्रेश करेंगे ये टेक्स्ट के पीछे येलो कलर से इसको हाईलाइट कर देगा। मार्क के बाद जो अगला टैग है हमारा वो है यू मीन्स अंडरलाइन। इस टैग के बीच में जो कंटेंट हम लिखेंगे वो अंडरलाइन में डिस्प्ले करेगा। दोस्तों अगला जो टैग है TT, टेलीटाइप इसको कहते हैं। इस टैग के बीच में जो कंटेंट हम लिख देंगे वो मोनो स्पेस्ड फॉन्ट में डिस्प्ले करता है। दोस्तों इसका मेन जो लेआउट होता है ये करता क्या है कि जैसे मैं ये पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब ये करेगा क्या कि हर जो लेटर इसके अंदर लिखा गया है, इस टैग के अंदर जितने भी लेटर्स लिखे गए हैं, हर लेटर का जो स्पेस होता है वो सबका सेम स्पेस दे देगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई का जो स्पेस बना है इतना ही सेम स्पेस जो है वो N कैरेक्टर के लिए भी बना हुआ है, जो कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो हम नॉर्मल फॉन्ट लिख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो I को एक पतला सा स्पेस दिया गया है लेकिन B को एक मोटा सा स्पेस दिया गया है। लेकिन अगर यही टेक्स्ट जो है अगर हम TT टैग के अंदर लिख रहे हैं तो ये जितने भी कैरेक्टर्स यहाँ पे लिखे गए हैं सबका जो स्पेस होता है वो सेम देता है। वेब पेज पे सेम स्पेस में ये डिस्प्ले करता है। अगला टैग जो है वो है
स्ट्राइक। स्ट्राइक टैग के अंदर जो कुछ भी कंटेंट हम लिखते हैं वो स्ट्राइक थ्रू होकर के वेब पेज पे डिस्प्ले करता है। स्ट्राइक थ्रू करके ये डिस्प्ले करेगा। इसके बाद जो अगला टैग है वो है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट में जो कंटेंट हम लिखते हैं या जो कुछ भी टाइप करते हैं वो जो बेस लाइन होती है हमारी टेक्स्ट की, जो डिस्प्ले की बेस लाइन होती है उससे थोड़ा सा ऊपर करके डिस्प्ले करता है। अगला जो टैग है हमारा वो है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट के अंदर जो भी कंटेंट हम लिख देते हैं वो बेस लाइन से थोड़ा नीचे करके डिस्प्ले करता है। अगला जो टैग है हमारा वो है डेल। डेल का मतलब डिलीट। इस टैग के अंदर हम उस कंटेंट को डिस्प्ले करते हैं जो डिलीटेड कंटेंट होता है, जिसको हम वेब पेज से हटा दिए रहते हैं। डेल के बाद जो अगला टैग है वो है इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर हम वो टेक्स्ट लिखते हैं जो हम वेब पेज में इंसर्ट करवाए होते हैं। अगला जो टैग है हमारा वो है बिग। इस टैग के थ्रू हम अपने नॉर्मल फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा करके वेब पेज पे डिस्प्ले करवाते हैं। बिग के बाद जो अगला फॉन्ट है वो है स्मॉल। स्मॉल टैग में जो कंटेंट हम लिखते हैं वो नॉर्मल फॉन्ट से थोड़ा सा छोटा करके डिस्प्ले करता है। अब इस पूरे पेज को मैंने सेव किया, ये सारे के सारे टैग्स। अब हम इसे रन करा के एक बार देखते हैं कि इसका लेआउट कैसा आएगा या डिस्प्ले कैसा हो रहा है वेब पेज पे। तो एक बार हमने इसको रन कराया। ये जो है ये हमारा बोल्ड है। बोल्ड के बाद जो स्ट्रॉन्ग है वो है, फिर ये इटैलिक, ये मार्क। मार्क के बाद जो हमने डिफाइन किया है अंडरलाइन, ये अंडरलाइन टैग है। ये हमारा मोनोस्फीयर फॉन्ट जो टीटी टैग लिखा हुआ था, ये स्ट्राइक थ्रू है। ये हमारा सबस्क्रिप्ट है, ये सुपरस्क्रिप्ट है। अब दोस्तों ये जो कंटेंट है हमारा ये डिलीट के अंदर लिखा गया है। जो ब्राउज़र पे यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है कि इस कंटेंट को यहाँ से हटा दिया गया है या डिलीट कर दिया गया है। ये इंसर्ट वाला है, जो हमने इंसर्ट किया है बिल्कुल अंडरलाइन की तरह से दिख रहा है। ये ब्राउज़र को ये बताता है कि ये जो कंटेंट है ये इंसर्ट किया गया है। ये हमारा बिग है जो नॉर्मल फॉन्ट से थोड़ा सा बड़ा करके डिस्प्ले कर रहा है, और ये हमारा स्मॉल टैग है जो नॉर्मल फॉन्ट से थोड़ा सा स्मॉल करके डिस्प्ले कर रहा है।